बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के साथ हाज़िर खिदमत हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त चौधरी शाम नवाज़। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अमाल में रखे। आज के वीलाग का मेरा टॉपिक होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तंज़ीम साज़ी के हवाले से। तो यकीनन ये फिर आज का जो मैं वीलाग है ये होगा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के दोस्तों के लिए। तो अगर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के तहज़ीबी मामलात के बारे में जानना चाहते हैं या जो करंट सूरत-ए-हाल है, सिचुएशन है, इस हवाले से आपने अगर बात करनी है, बात सुननी है तो आप वीलाग सुनिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नाज़रीन, बात अगर हम करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, उसमें जो उनके तंज़ीमी मामलात हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आज हम बात करेंगे 3 शख्सियात के बारे में। राजा अब्दुल वहीद कासम, पीर सैयद नसीरुल हसनैन और चौधरी अमीर अफज़ल साहब। राजा अब्दुल वहीद कासम साहब ने 2018 में 2008 में उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। तो उस वक़्त इन्होंने वोट हासिल किए तकरीबन 11,470। 11,470 2008 में राजा अब्दुल वहीद कासम साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 11,000 वोट हासिल किए। फिर आ जाते हैं 2018 पर। 2018 में पीर सैयद नसीरुल हसनैन शाह साहब शोबा शरीफ वाले, वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं और उन्होंने वोट हासिल किए तकरीबन 22,270 या 271 इस तरह समथिंग कुछ। फिर 2018 में ही चौधरी अमीर अफज़ल साहब ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। उन्होंने वोट हासिल किए हैं तकरीबन 4,000 है समथिंग कुछ, 4,305 वोट हासिल किए उन्होंने। अब सूरत हाल देखें, हालात क्या हैं इस वक्त के तंजीम साजी में राजा अब्दुल वहीद कासम साहब को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है और पीर सैयद नसीरुल हसनैन शाह साहब को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब आप किसी भी सियासी का शख्सियत का कड़ काट देखते हैं ना, पार्टी से हटकर, तो हम लोग ये देखते हैं कि फ़लाँ बंदे के पास कितनी वोट है। अब एक तरफ राजा अब्दुल वहीद कासम है, वो आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 11,000 वोट। पीर सैयद नसीर साहब इलेक्शन लड़ते हैं आज़ाद हैसियत में, 22,000 वोट। और वहीं चौधरी अमीर अफज़ल साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं आज़ाद हैसियत में, तो सिर्फ 4,000 वोट। लेकिन आज 4,000 वोट वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ज़िला रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी बने बैठे हैं और पीर सैयद नसीरुल हसनैन शाह साहब और राजा अब्दुल वहीद कासम साहब को बुरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। वजह क्या है? क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, जब मेरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के दोस्तों से या कायदीन से इस हवाले से बात हुई पीर सैयद नसीर शाह साहब के बारे में, तो कहने लगे जी नसीर साहब जो हैं वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैं कहा जी ठीक है। 2018 में 2024 के इलेक्शन में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने चौधरी अमीर अफज़ल साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ PP10 का टिकट दिया, तो सबसे पहली हमायत जो चौधरी अमीर अफज़ल साहब की हुई है इलेक्शन में, वो पीर सैयद नसीरुल हसनैन शाह साहब ने किया, शोबा शरीफ वालों ने। उन्होंने कहा जी मैं भी उम्मीदवार हूँ, लेकिन मैं आपकी हमायत में दस्तबरदार होता हूँ, मैं आपके इलेक्शन कैंपेन करूँगा, मेरे वोट, मेरे तमाम हल्का अहबाब के वोट आपके लिए। राजा अब्दुल वहीद कासम साहब PP9 के उम्मीदवार थे, PP9 का टिकट भी मिला उनको, उन्होंने अच्छी खासी इलेक्शन कैंपेन की, खर्चे वगैरह भी किए, बहुत ज़्यादा किए, वो मैं उस तफसील में नहीं जाता। लेकिन इलेक्शन से तकरीबन 10 दिन पहले राजा अब्दुल वहीद कासम साहब से टिकट वापस ले लिया गया और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में वो अपनी इलेक्शन कैंपेन से पीछे हट गए और उन्होंने कहा जी मैं अपने तहरीक-ए-इंसाफ़ के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार हूँ। तो उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि पूरी कोशिश ये की कि उधर भी PP9 में भी वर्क करते रहे और PP10 में भी। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि राजा अब्दुल वहीद कासम साहब जट्टा, हथियार, उसके दीगर इलाकों में जहाँ पर राजा अब्दुल वहीद कासम साहब का, चूँकि ये रवात बेल्ट है और रवात बेल्ट में राजा अब्दुल वहीद कासम साहब की अच्छी खासी वोट है। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर वो 2008 में इलेक्शन लड़ते हैं तो 11,000 वोट ले सकते हैं, तो अगर वो 2024 में लड़ते तो वोट कितनी हो सकती थी? अच्छा, होता यूँ है कि राजा अब्दुल वहीद कासम साहब चौधरी अमीर अफज़ल साहब को लेकर जो है वो इलेक्शन कैंपेन करते हैं। मेरे ख्याल से जट्टा हथियार की तकरीबन तमाम दुकानों वगैरह में जाते हैं, बाज़ार में घूमते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं, मीटिंग्स वगैरह करते हैं। और मेरे ज़राए ने मुझे ये भी बताया कि राजा अब्दुल वहीद कासम साहब इलेक्शन कैंपेन के जलसे के लिए भी तैयार थे, जलसा करवाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से चौधरी अमीर अफज़ल साहब इस बात के लिए नहीं माने। अब चौधरी अमीर अफज़ल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त, तो सवाल ये है कि चौधरी अमीर अफज़ल साहब को फिर राजा अब्दुल वहीद कासम क्यों नज़र नहीं आए? उनको शोबा शरीफ वाले पीर साहब क्यों नज़र नहीं आए? जब आप दीगर लोगों को ओहदे बाँट रहे हैं, ज़िला रावलपिंडी है, इतनी तहसीलें हैं, इतने ओहदे हैं, हर तहसील में मेरे ख्याल से 14 से 16 के दरमियान, ज़िला में इतने ही होते हैं तकरीबन। तो वहाँ
आपने इन लोगों को क्यों एडजस्ट नहीं किया? सवाल तो बनता है। अब जब हम ये बात करते हैं तो फिर तरीके इंसाफ वाले दोस्त नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं जी आम खान के नज़रियाती बंदे का काम ये बनता है कि वो सवाल उठाए। इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को, अपनी टीम को, अपने सपोर्टर्स को यही सिखाया कि आप सवाल उठाएँ। आप आज की बात करें, देखें चौधरी इमरान एजाज साहब ने 2024 के इलेक्शन में वो भी पीपी-10 के उम्मीदवार थे। लेकिन अच्छा चलें मैं आपको एक और मज़े की बात बता देता हूँ। ऑफ़िशियली कहें या नॉन ऑफ़िशियली कहें, लेकिन मेरे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि जिस तरह की लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान एजाज साहब ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दी, ये बिल्कुल गलत बात है। इमरान एजाज साहब कल भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा थे, आज भी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं और आने वाले दिनों में वो मेरी तरफ से यूँ समझ लें कि ब्रेकिंग न्यूज़ ही समझ लें कि वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आपको देंगे। अच्छा, इमरान एजाज साहब ने 2024 के इलेक्शन में जो है वो अपने हल्के में जो अब उनके उम्मीदवार थे पीपी-10 के या NA-59 के, उनको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं तो इन लोगों को नहीं मानता, मैं तो जो निसार अली खान को सपोर्ट करूँगा। अब एक अपने हल्के में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। वो खुद पार्टी वायलेशन जो है, अगर आप बात मेरे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि उन्होंने पार्टी वायलेशन किया। अच्छा जी, अगर इमरान एजाज साहब ने पार्टी वायलेशन किया है, उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि एक आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में अपना वोट दिया है, तो फिर अमीर अफ़ज़ल साहब के बारे में क्या ख़्याल है जिन्होंने 2018 में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा? 2018 में अमीर अफ़ज़ल साहब ने भी इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा था। जब हम ये बात करते हैं तो वो फिर नाराज़ हो जाते हैं। वैसे बात नाराज़ होने वाली तो नहीं है ना, हकीकत को जानिए। अब इमरान एजाज साहब ने चूँकि कर दिया जी, तो जी निसार के हक़ में ऐलान कर दिया, उनके हक़ में दस्तबरदार हुए, उनकी कैंपेन की, वो पार्टी से आप बकौल आपके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों के, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उन्होंने राहें जुदा कर ली। तो फिर शोभा शरीफ वाले पीर साहब के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि वो खुद भी उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पीपी-10 के, उन्होंने चौधरी मीर अफ़ज़ल की हिमायत कर दी। फिर चौधरी मीर अफ़ज़ल साहब का काम बनता था कि शोभा शरीफ के जो पीर साहब हैं, आप उनको तंज़ीम के हवाले से लेके आते। बहुत ज़्यादा ओहदे हैं। पिछले दिनों मैंने ये देखा है कि इस तंज़ीम साज़ी में बहुत सारे लोग जो हैं वो नज़रअंदाज हुए और बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज हुए और बड़े-बड़े सियासी कद-काठ वाली शख्सियात को नज़रअंदाज किया गया। इस समझ से बालातर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ये फ़ैसले कौन कर रहा है? जब तक सिमाबियत आए थे शुमाली पंजाब के सदर, वो बहुत बेहतरीन फ़ैसले करती रहीं, बहुत बेहतरीन। तंज़ीम साज़ी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई सानी नहीं था, जब तक सिमाबियत आए शुमाली पंजाब को ऐड कर रही थी, लीड कर रही थी। तो जब से ये तैमूर मसूद साहब आए हुए हैं तो इस वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ों में ख़राबियाँ नज़र आना शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि एक वो शख्सियत है जिसे 22,000 आज़ाद हैसियत में पहली मरतबा इलेक्शन लड़कर 22,000 वोट ले लिए और वो अब उन्होंने फिर 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार के हक़ में बैठ भी गए, इलेक्शन कैंपेन किए, अपने मुतल्लिकीन को, मुरीदीन को, वोटर को, सपोर्टर को कहा कि आप जो मीर अफ़ज़ल साहब को करना जुम्मा साहब को सपोर्ट करें, वोट करें। लेकिन फिर जब ये इलेक्शन ख़त्म होता है, तंज़ीम साज़ी के हवाले से बात की जाती है तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह राजा अब्दुल वहीद कासिम साहब को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ये सवाल तो फिर हम तो उठाएँगे, हम तो पूछेंगे भाई जी अगर आपने ऐसी तंज़ीम साज़ी करनी है तो फिर इससे बेहतर है कि आप अपने घर में सारे ओहदे बाँट दें। बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ज़िला रावलपिंडी की क़यादत को सामना है जिसका, क्योंकि उनसे तंज़ीमी मामलात में बहुत सारी ख़राबियाँ हो रही हैं। इसी तरह इमरान जावेद राजा साहब हैं, उनको भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। साबका दौर में वो पटवार उनके जनरल सेक्रेटरी थे, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस तरह अब इस सारे सिनेरियो में, इस सारे दौरानिए में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़िला रावलपिंडी ने एक अच्छा फ़ैसला किया है, वो मेरे ख़्याल में ये था कि पटवार टाउन मदर बॉडी का सदर चौधरी टिक्का खान साहब को बना दिया गया। टिक्का खान साहब का बड़ा अच्छा वर्क है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नज़रियाती वर्कर हैं। उन्होंने, उनके दोस्तों ने जेलें काटी हैं, वर्क किया है, उन्होंने खर्चे किए हैं, उन्होंने जगह-जगह घर-घर पैगाम लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गए। जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, जलसे की कॉल दी है, जुलूस की कॉल दी है, चौधरी टिक्का खान साहब अपने तमाम दोस्तों के हमरा उन्होंने इसमें शिरकत की है और भरपूर अपना डेरा बना के बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दोस्तों के लिए 24 घंटे उनका डेरा खुला होता है। एक बहुत बेहतरीन जो फ़ैसला इस सारे दौर में, ये इख्तलाफ अपनी जगह, मैं अब भी कहता हूँ कि पीर सैयद नसीर हुसैन शाह साहब को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था, राजा अब्दुल वहीद कासिम साहब को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था, इमरान जावेद राजा साहब को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था। उनके लिए बहुत सारे और ओहदे थे, उनको एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन खुदा जाने अब मेरे ख्याल से उनको क्यों एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पीर सैयद नसीर हुसैन शाह साहब को अगर आगे लेके आते हैं, वो खुद भी बिदअत के उम्मीदवार हैं
राजा अब्दुल वहीद कासिम साहब को लेके आते हैं तो उन्होंने खुद भी उम्मीदवार बन जाना है। तो मेरे ख्याल से चौधरी मीर अफजल साहब ये नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और आगे आए, तो वो ऐसे बंदे को आगे लेके आते हैं जो इलेक्शन ना लड़ सके या जिसका इरादा इलेक्शन लड़ने का ना हो। लेकिन ये सारे, मैं फिर वही बात करूंगा, ये सारी चीज़ों में जो सबसे अच्छा और बेहतरीन फैसला जो हुआ है वो मेरे ख्याल में चौधरी टिक्का खान साहब का हुआ, क्योंकि चौधरी टिक्का खान साहब जो हैं वो रवात बेल्ट की नुमाइंदगी करते हैं। पूरा रवात बेल्ट चौधरी टिक्का खान साहब की क़यादत में इकट्ठा हो सकता है। अब देखना यह है कि चौधरी टिक्का खान साहब क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो रवात बेल्ट के लोग हैं ये सारे ये उम्मीद कर रहे हैं, उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, रवात के बेल्ट की नुमाइंदगी करें। देखिए ना, चौधरी निसार अली खान साहब भी जो है वो चौंतरा से हैं, कर्नल अजमल साहब भी चौंतरा से हैं, मीर अफजल साहब भी चौंतरा से हैं, चौधरी नईम इजाज साहब भी चौंतरा से हैं। तो रवात बेल्ट की तो कोई इलेक्शन में कोई नुमाइंदगी नहीं है। हमेशा इस इलाके को, इस खित्ते को इग्नोर किया जाता रहा। इसकी वजह से रवात बेल्ट में बहुत सारी महरूमियाँ हैं। इसलिए रवात बेल्ट के लोग ये चौधरी टिक्का खान से उम्मीद कर रहे हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चौधरी टिक्का खान साहब आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, और उनको लड़ना भी चाहिए। एक अच्छा खासा वोट है उनका, सपोर्ट है उनकी, अच्छा खासा वर्क है उनका। एक बहुत बेहतरीन फैसला जो है वो चौधरी टिक्का खान साहब की सूरत में हुआ है। लेकिन मैं आखिर में ये फिर यही बात कहूँगा कि 4000 वोट लेने वाला जनरल सेक्रेटरी 11,000 वोट लेने वाले को इग्नोर कर रहे हैं और 22,000 वोट लेने वाले को इग्नोर कर रहे हैं। ये सवाल आपने पूछना है, आपने पूछना है उनसे कि राजा अब्दुल वहीद कासिम किसी भी तंजीम का ओहदे पर क्यों नहीं है, पीर सैयद नसीरुल हसनैन शाह साहब क्यों किसी भी ओहदे पर नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।